अब आगे आए, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आ गए 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो, तुम कोई नंबर 1 नहीं आ गए, तुम यही पैसे लगा के तुम उनके मुल्क में खेल जाते, तुम्हारी क्रिकेट टीम बन जाती है। ये 2 स्पिनर लगा लिए, तुम पाकिस्तान में भी लगा लिए 2 स्पिनर जीत के। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है। हमारे को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है, मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता भी ना, बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया बीटीवी, तो मैं आ जाता हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं ऑन लाइव। बूढ़े तो नहीं हुए अभी, तो 40 भी नहीं हुए अभी तो। उमर अकमल तो आ सकते हैं टीम में। चले उमर अकमल से बात का देखिए थोड़ा शुरू से आगाज करते हैं ना। अभी मतलब शो में जाहिर सी बात है इनकी अपनी एक सोच है, मेरी अपनी है। ये मैंने इनसे जब उमर अकमल के बोला कि वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनको परमिशन मिली है, तो शायद आसिफ भाई ये समझ रहे थे कि ये पता नहीं न्यूज़ गलत है ये कुछ हो, तो फिर मैंने उनका जो अपना अकाउंट है उसमें से दिखाया। परमिशन मिल गई उमर अकमल को, थैंक यू भी हो रहा है, आकिब जावेद का सब कुछ हो रहा है। परमिशन की क्या होती है उसको? नहीं, नेशनल प्लेयर है वो, उसको परमिशन है। नहीं, परमिशन जब बाबर आजम का भाई आके प्रैक्टिस कर सकता है तो क्या है? देखिए इमाम का मतलब मिसबा का जब बेटा आके कर सकता था उस वक्त जब वो कुछ भी नहीं था, तब देखिए मेरे ख्याल में उस टाइम अगर मैं गलत नहीं तो डायरेक्टर कोई और था। कोई भी होगा ठीक है, डायरेक्टर आई थिंक मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मादरत के साथ अगर मैं गलत नहीं, नदीम खान थे शायद उस वक्त डायरेक्टर, ठीक है ना। तो उस टाइम जो डायरेक्टर थे उस वक्त, जब उमर अकमल बाबर आजम के भाई जो आके उन्होंने नेट सेशन किया था, जो कि मैं समझता हूँ वो गलत था, वो उनका कोई काम नहीं था। दूसरी चीज़ ये मेरा ये सवाल है कि एक तो मैं समझता हूँ कि शायद उमर अकमल की, ये भी लोगों को बुरा लग जाएगा, मेरी बातें तो बहुत जल्दी बुरी लग रही है ना लोगों को। उमर अकमल का क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों? फ्यूचर में मेरी सोच है ना, एक तो उसकी फिटनेस नहीं, फ्यूचर नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये नहीं समझ आती कि सिर्फ लड़कों को ना, जिनकी क्रिकेट बाकी है और जो कितने अरसे से क्रिकेट खेल भी नहीं है, चलो मैं मानता हूँ वो लड़का जिसकी एज भी है, जिसके पास टाइम भी है, अगर वो ये समझता कि यार शायद मैं 2 साल बाद 3 साल बाद मेरा कमबैक भी हो सकता है, तो फिर मुझे कहीं समझ आती है कि डायरेक्टर जो है उसको परमिशन भी दे, चलो आओ यार हम तुम्हारे पे काम भी करेंगे, तुम्हारे पास अभी टाइम है, तुम फिटनेस भी बेहतर कर सकते हो, तुम्हारे में टैलेंट भी है, तुम्हारी पास में परफॉर्मेंसेस भी बहुत है, अभी तुम फिलहाल टीम से बाहर हो, हम कर सकते हैं। लेकिन अब उमर अकमल का अगर फ्यूचर कोई नहीं है, तो अगर आप उमर अकमल को परमिशन दे रहे हैं, तो फिर इस तरह तो और भी लाहौर के जो भी क्रिकेटर्स हैं वो भी बोलेंगे जी हमें भी आने दो यहाँ पे। तो फिर बात ये है कि फिर सबको आने दो, फिर सब आए वहाँ पे। अगर उमर अकमल है तो सब आए। उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि भाई, अब जिस तरह एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, अब कराची में जो क्रिकेट की एकेडमी है, ठीक है, उसमें हमें कोई इतने ज़्यादा क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान खेल भी चुके हैं, वो हमें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कराची में कोई नज़र नहीं आता। सारे आजकल तो कैंप लगा हुआ है, वो तो कैंप लगा हुआ ना, वो तो एक कराची का टीम्स का कैंप लगा हुआ है। वैसे जब कोई क्रिकेट नहीं हो रही होती, मुझे नहीं लगता कि कोई वहां जाके स्पेशली नेट सेशन करता होगा। प्राइवेट जितने भी नेट्स हैं करते हैं, मैंने देखा। देखिए बात सुने, कराची के लड़के करते हैं। मेरी नजर से, मैंने खुद देखा, मेरी नजर हो सकता है, लेकिन मेरी नजर से, मैंने अबरार को देखा है, मैंने, मेरी नजर से कोई इतना ऐसा नहीं है। वो आप जो बात कर रहे हैं ना, वो उस सूरत में हो सकता है कि जहां पे 6-6, 8-8, 10-10 पाकिस्तान के प्लेयर्स कराची से ताल्लुक या कहीं से ताल्लुक रखते हो, उनका कैंप लगा, उनकी प्रैक्टिस हो रही है, वो अलग चीज। स्पेशली आप इंडिविजुअल के लिए, एक बंदे के लिए, या उसकी जिसकी क्रिकेट नहीं है, आप उसको स्पेशली जाके परमिशन दे रहे, तो मुझे नहीं लगता मैंने कराची में देखा। वो प्राइवेट जो उनके अपने नेट सेशन हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरा ये मेरी एक सोच है कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं कभी भी उस क्रिकेटर को परमिशन नहीं देता जिसकी क्रिकेट अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी हमेशा उसके लिए होनी चाहिए जिसका टाइम बाकी है, जिसका आप समझ सकते हैं कि हाँ यार 2 साल बाद, 3 साल बाद एज है, 4 साल बाद ये कमबैक कर सकता है, प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, सीजन खेल रहा है पूरा, ठीक है, ऐसे लड़के को आप आने दो। या जो पाकिस्तान का प्लेयर है, उमर अकमल की उम्र तकरीबन 34-35 साल हो गई है तकरीबन, मुझे याद नहीं अभी, लेकिन फिर उमर अकमल जैसा प्लेयर क्या करे? वो पंजाब की टीम से खेलते थे, फिर वो
देखें उमर अकमल खुद या उमर अकमल जैसा प्लेयर जो ये समझता है मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती है, मेरे साथ ज़्यादती होती है, या उमर अकमल ने कितनी दफ़ा मीडिया में आके बात की कि जी मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही, ठीक है, मैं हो गई और क्रिकेटर जो टीवी पे बैठे हुए हैं वो दूसरे क्रिकेटर्स के लिए क्या बात करते हैं? वो यही बात करते हैं ना भाई, आप जो आके टीवी पे बोलते हैं, ये मैं सब क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आप आके टीवी पे आके अपनी शिकायतें देते हैं तो बल्ले से मुंह बंद करो ना, जाओ, यही बोलते हैं ना सारे क्रिकेटर, जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में जाओ, तो जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में। डोमेस्टिक में गए थे ये, देखे बात सुने, पिछले सीजन में इनकी टीम फाइनल भी खेली है। देखे बात सुने, डोमेस्टिक में जाओ, मुंह बंद करो, 7 मैच मिलते हैं, 8 मैच मिलते हैं, करो 500 करो, फिटनेस सही करो अपनी, ठीक है, खेलो 2 सीजन में करो 4-4 600 करो, ठीक है। देखिए बात सुने, सिर्फ मीडिया में आना या आके वो क्रिकेटर जो समझता है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि जी मेरे साथ नहीं, जब सारे क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के बोलते हैं ना भाई आपका प्लेटफॉर्म वापस आने का डोमेस्टिक क्रिकेट है, जाओ। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि जी लाइक जिस तरह उमर अकमल कितनी दफ़ा कह चुका है मुझे डोमेस्टिक में भी प्रॉपर चांसेस नहीं मिलते, तो वहाँ पे फिर पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर्स का कोई कसूर नहीं है। फिर आप वहाँ भी देखो कि वो लोग आपको क्यों सिलेक्ट नहीं करते, फिर आपको फ्रेंचाइजीज क्यों नहीं सिलेक्ट करती, ठीक है। नहीं, नीचे भी तो आपके साथ यही हो रहा है ना, आपको कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा, तो भाई आपने कमबैक करना है, आप अपनी फिटनेस करें, आप अपना सब कुछ बेहतर करें, ये करीबन ग्राउंड है, सब आ जाएंगे। परफॉर्मेंस गुफ्तगू होगी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, और यूएई के भी है बीच में मैचेस, लेकिन अफगानिस्तान इज द मेन थ्रेट, यू नो। पता तो यूएई का भी नहीं चलता, क्योंकि उसका भी जो कोच है वो भी कह रहा है कि जी हम टारगेट है हमारा पाकिस्तान को भी हराना। तो अब देखें, वक्त की बात है। एक जमाना था कि अब ये जो छोटी मोटी टीमें जो हैं वो जब पाकिस्तान से मैचेस खेलती थी तो वो कहते थे कि हमें सीखने का मौका मिलेगा, हम सीखेंगे और अपनी टीम को फ्यूचर में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब वक्त बदल गया है, अब हालात और जज्बात बदल गए हैं। अब दूसरी जो टीमें हल्की भी, वो भी कहती हैं कि जी हमने तो टारगेट में रखा हुआ पाकिस्तान की टीम को और पाकिस्तान की टीम को हम हराएंगे, मतलब कमाल है। तो इसमें कोई बहुत हैरानगी की बात भी नहीं है। यूएई की टीम ने अभी अफगानिस्तान को हराया था अपने यूएई में, वो सीरीज जीते थे। और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो भी इफ्स एंड बट्स वाली रहती है अक्सर अक्रॉस द फॉर्मेट। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में हरा दिया, व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में कर दिया, अभी वेस्ट इंडीज से हार के आगे, चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मैचों में बाहर हो गए, T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से हार गए। तो पता नहीं चलता भाई इनका स्किल सेट पे तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन उन्हें गिवन डे अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। खैर, बात है अफगानिस्तान की। यूएई के साथ तो चलो देखेंगे कि क्या कहानी होनी है हमारी, क्या नहीं होनी, लेकिन अफगानिस्तान एक अच्छी साइड है, नो डाउट अबाउट इट। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कभी T20 का मैचेस जीते नहीं हुए, मैचेस जीते भी हुए हैं और सीरीज भी जीती हुई है। लास्ट टाइम जब शारजा में उन्होंने 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच की सीरीज खेली थी अफगानिस्तान ने, तो वो सीरीज जीतने में कामयाब हुए थे। हाँ, राशिद खान और बाकी जो उनकी टीम है, दे आर क्वाइट डिटरमिन्ड। मैंने इंटरव्यू पढ़ा उनका, तो वो कह रहे हैं कि एशिया कप के हवाले से ज्यादा बात की कि हम बड़ा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बड़ी बेहतरीन और शानदार हमारी टीम है, और जाहिर है जितने भी अपोजिशन है उनके खिलाफ वो मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। इस तरह का बयान उनका वो आया है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के हवाले से नहीं आया कि हाँ जी पाकिस्तान को ही हमने हराना ही हराना है। तो बात ठीक है, वो वर्ल्ड कप का अभी सेमीफाइनल खेल के आए हैं और उसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं पहुंची। तो यस, दे आर इन अ पोजीशन टू से कि ठीक है भाई, हम अच्छा खेलेंगे, जीतने की कोशिश करेंगे। बात जो है, अब कल परसों कहीं बोल दिया शोएब अख्तर साहब ने कि क्या आप जीत जाएंगे अफगानिस्तान के साथ, है जीत जाएंगे उनसे आप, इस तरह की बात बोली है, इसी तरह की टोन में, जीत जाएंगे आप उनसे, 130 भी नहीं करने देगा अफगानिस्तान पाकिस्तान को, 130 नहीं करने देगा शारजा में। देखिए वो जो सूरत हाल है पिच की, वो तो फिर देख के अंदाजा होगा कि पिच कैसी है, लेकिन फंसते फंसाते मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के। जो ये जीते हैं वो भी, जो हारे हैं उसमें से कोई वन साइडेड भी हारे हैं, और ये हकीकत है कि अब अफगानिस्तान की टीम बड़ी अच्छी और शानदार है। और फिर उन्होंने कहा कि जी आगे तब्दीलियां हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने खेलनी है ट्राई नेशन सीरीज अफगानिस्तान से, यूएई से, और उसके बाद फिर जाके पाकिस्तान ने खेलना है एशिया कप। तो इस वीडियो में हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, और उसके साथ साथ फिर कल एक इंटरव्यू सामने आया, हाँ, शोएब अख्तर ने बोला कि फिर उस सीरीज के बाद, इस सीरीज के बाद
हो सकता है 2-3 खिलाड़ी आपको कोई और दिखे जो नए, यानी ज्यादा मैं चलो इमेजिन करता हूँ कि बाबर और रिजवान वगैरह की बात हो रही है कि वो वापस आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम ये भी जायजा लेंगे कि उनकी मौजूदगी में भी जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैचेस हुए हैं तो क्या पाकिस्तान को जितवाने में कितना अहम किरदार अदा किया है उन दोनों ने भी। ठीक है, उस पर भी हम जरा गुफ्तगू करेंगे कि उनके बगैर, जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था ना, अगर आपकी टीम में से मैच विनर प्लेयर जो शानदार है वो बाहर होते हैं तो परसेंटेज जो जीतने की काफी ज्यादा नीचे आ जाती है। लेकिन अगर आपको बाबर और रिजवान की शमूलियत के बाद भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि हाँ जी ये जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, और अगर उनके ना होने के बाद भी यही है कि हाँ जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क तो ना पड़ा ना। तो उनकी मौजूदगी में जब पाकिस्तान ने सीरीज खेली है उस पर भी मैं जरा बात करूंगा। और कल शाहीन ने बोला कि यस वी आर रेडी फॉर इंडिया। अब फिलहाल तो मैं अफगानिस्तान भी बात करूंगा, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है हम रेडी हैं इंडिया के लिए। तो जुबान की हद तक तो रेडी होते हैं हमेशा, जाहिर है वो ये तो नहीं कहेगा कि हाँ जी नहीं जी अभी हमें जरा अगले साल एशिया कप करवा लें इंडिया के साथ मैच, अभी ताजा ताजा हमने नहीं खेलना, हमारी टीम अभी रेडी नहीं है। तो ऑब्वियसली ही वुड से कि हाँ जी वो हम रेडी हैं हम तैयार हैं। लेकिन इंडिया की बारी तो बाद की है, वो तो वर्ल्ड कप के चैंपियन है, एशिया कप डिफेंडिंग चैंपियन है, वो तो जब आएंगे तो आएंगे। हाँ इंडिया की टीम वो कोई प्रैक्टिस वगैरह कोई उनके पास मैचेस नहीं है, वो डायरेक्ट एशिया कप में ही एंट्री होगी उनकी, विच इज अंडरस्टैंडेबल। कोई चूंकि बीच में आपकी सीरीज थी इंडिया की अफगानिस्तान से, वो खेली नहीं, तो अब चूंकि वो सीरीज खेली नहीं तो कोई इंटरनेशनल मैचेस तो है नहीं, डायरेक्ट एशिया कप में जाके आपने मैचेस खेलने अपने इंडिया के जो फैंस हैं उनके लिए, ये मैं बता रहा हूँ। और शायद जरूरत भी नहीं है बिकॉज दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस। पाकिस्तान इंडिया एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो दूसरा टॉपिक आजकल पाकिस्तान अफगानिस्तान है। जब आपके खुद के मुल्क के लेजेंड शोएब अख्तर कह चुके हैं कि भाई आप तो उस टीम के खिलाफ 130 नहीं मार सकते, तो राशिद खान के नाम से अगर खबर चलाई जाए कि जी पाकिस्तान को उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि 2 मैचेस और दोनों मैचेस हम नहीं जीतने देंगे, तो उसकी क्या हकीकत है इस बारे में आपसे बात करेंगे। साथ में रिजवान और शान मसूद, दिस ऑल एक्सप्लेन्स द प्रायोरिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इन अ नटशेल। अभी आप ट्राई सीरीज खेल रहे हो, उसके बाद आपने एशिया कप खेलना है और फिर आपने ओडीआई और टेस्ट का सोचना है। लेकिन जिस क्रिकेट बोर्ड में टेस्ट सीरीज से 4 महीने पहले टेस्ट का हेड कोच रख लिया जाता है, वो भी इस वजह से कि उसकी नौकरी को अगर नोटिस देंगे तो 4 महीने की पेनल्टी की तनख्वाह देनी पड़ेगी, तो अच्छा तो हेड कोच बन जाओ यार, टेम्परेरी 1 ही 2 सीरीज है उसके बाद फैसला कर लेंगे, वैसे ही तुम्हारा अप्रैल 2026 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। तो कैप्टन के ऊपर भी अब सोचा जा रहा है कि कप्तानी ओडीआई की कैप्टनसी की, कल एक मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट आ गया कि जी कैप्टनसी की रिपोर्ट जमा करा दी गई है मोहम्मद रिजवान के खिलाफ, और ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, वो डिसीजन लेंगी। मैनेजमेंट है कौन? तो ही तो लोग हैं मैनेजमेंट के अंदर। नकवी साहब तो बोल रहे हैं कि हम पूरा काबीना बैठता है, पूरी कैबिनेट बैठती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसमें आपको कोचेस भी होते हैं, तो एडवाइजर भी होते हैं, तो ये भी होते हैं। अच्छा ठीक है, शायद नकवी साहब ये बताना चाह रहे हो कि हम इतना सीरियसली टीम को चुनते हैं, और ऑल्दो नकवी ने ये भी मल दखल नहीं होता, लेकिन सेलेक्टर्स तो यहाँ अंदर की खबर बाहर भी पहुंचाते हैं मीडिया को कि हमसे तो पूछा भी नहीं जा रहा। जब ये वेस्ट इंडीज जो टीम जा रही थी, इसकी टीम अनाउंस की आपके एडवाइजर टू चेयरमैन ऑन मीडिया और आपके सीओओ साहब ने, तो वहां भी सवाल उठे। हमने भी कुछ अंदर से पता किया तो पता चला कि उस दिन आकिब जावेद भी मौजूद थे, अली मुमतार भी बीसीबी भी मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने टीम अनाउंस की जिनका कोई लेना देना नहीं था, और वो भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वाला काम हुआ कि एक ऑफिशियल टीम अनाउंस कर रहा है। चलो बोर्ड का चेयरमैन हो फिर समझ आती है, या बिल्कुल टॉप बॉस हो समझ आती है, 2 ऑफिशियल्स जिनका कोई लेना देना नहीं, एक एडवाइजर के रोल में। तो इतनी सारी कंफ्यूजन्स में ये खबर आना कोई अचंभे की बात नहीं है। मैं आप लोग को बहुत कैटेगोरिकली पिछले 2 महीने पहले बता चुका था, रिजवान की कैप्टनसी के दिन को नंबर कर दिया गया है। अब अगर ये खबर चल रही है और नकवी साहब ये बात कर रहे हैं, तो ये चेंज ऑफ हार्ट नहीं है, ये चेंज ऑफ स्टेटमेंट नहीं है। इट इज प्रीटी मच डिसाइडेड इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के व्हाट वी वांट टू लुक टुवर्ड्स ओडीआई क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट। हम विजन नहीं बनाते, हम पाथवे नहीं बनाते, हम सिर्फ ऊपर की मोटी मोटी चेंजेस को पहले अपने दिमाग में डिसाइड कर लेते हैं। अभी जो खबर चल रही है रिजवान और शान मसूद की, दोनों की, और इनकी जगह जिनके नाम आ रहे हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे और हकीकत अंदर की आपको बताएंगे कि बेसिकली है क्या। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं आपको फिर एक दफा दोबारा बता देता हूं। जिसको यकीन करना कर ले, जिसको नहीं करना कोई बात नहीं, शायद वक्त आपको खुद ही यकीन करवा देगा। 17 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के ऊपर 1-on-1 मीटिंग के अंदर काफी जोर डाला गया कि आप 3 T20 और 3 ओडीआई कर लें। ये हमें समझ ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला, उन्होंने बोला नहीं हमें तो 5 T20 खेलना है।
तो फिर क्रिकेट वेस्ट इंडीज ने बोला भाई ये 3 ओडीआई और 3 टी20 ही खेलने तो खेलो, नहीं खेलने मत खेलो। हम तो सिर्फ अपने जहन में टी20 को प्लान किया हुआ था। इसकी मैं आपको बताऊंगा कि ये स्पेकुलेशन में क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि आगे स्टेटमेंट आपको मैं एक बताऊंगा जो कि कोच ने खुद कंफर्म किया इस बात को। आप चले गए, अब आपके सर पे मुसीबत थी, आप प्लान तो टी20 कर रहे थे। अब आपने ओडीआई की फौरन रपड़ दपड़, ये पकड़ा वो पकड़ा, इसको डाला इसको निकाला, कामरान गुलाम फारिग ये फारिग वो फारिग, किसी को समझ नहीं आया। अब आ जाके इवेंचुअली 2-1 हार गए। रिजवान की कैप्टनसी के ऊपर एक एक्सपायरी का टैग लग गया, भाई साहब ये यहां से भी जा रहे हैं। अब बीच में क्योंकि गैप है, अब आपने खेलनी है ट्राई सीरीज, फिर खेलना है एशिया कप, और उसके बाद 6 ओडीआई 6 टी20 और 2 टेस्ट मैचेस की बारी आनी है, जहां ये 2 मुख्तलिफ कप्तानों की बात हो रही है। अब मैं आपको ले जाता हूं पीछे माइक हैसन की स्टेट। जिस तरह भी करना चाहते हैं करें। अब आते हैं अपने एजेंडा की तरफ। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मौजूद है यूएई में और पाकिस्तान ने खेलना ट्राई नेशन सीरीज़ और पाकिस्तान का पहला मुकाबला होगा अफ़गानिस्तान से। तो इसी हवाले से पाकिस्तान की टीम वहाँ मौजूद है। आपको तो पाकिस्तान की टीम में इतनी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी अगर हम बात करें, अफ़गानिस्तान की स्पिन बॉलिंग अटैक शानदार है। नूर है, राशिद है, नबी है, उसके अलावा एक नया लड़का भी है। उम्मीद का मतलब ये नहीं था कि पाकिस्तान की टीम कुछ भी नहीं करेगी वहाँ पे, ना बैटिंग अच्छी करेगी ना बॉलिंग अच्छी करेगी। उम्मीद का मतलब ये नहीं था। आपने मुझसे सवाल किया था इंडिया के अगेंस्ट कैसा खेलेगी, मैंने बोला था वो होगा, क्या कहते हैं, अपसेट होगा अगर पाकिस्तान ठीक है। आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट बात की थी तो मैंने बोला 50-50, ठीक है। अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ऐसी है जो ट्राई नेशन सीरीज़ में अफगानिस्तान को मुश्किल डाल सकती, शायद जीत भी जाए मैच। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि अफगानिस्तान को अगर आप एकदम से, जैसे हम यूएई के बारे में कहते हैं ना हरा देगी, आप अफगानिस्तान के बारे में नहीं सोच सकते भाई। सही, उनका होम ग्राउंड है, वो उनकी जगह है। पिछले वर्ल्ड कप वहाँ पे सब कुछ खेलते हैं, प्रैक्टिस होती है, एक एक चीज़ को उनको पता है। उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ है ये है कि वो हमारी सोच को समझते हैं, हमारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं, सीजन भी खेल चुके हैं, तो उनको बड़ी समझ है। अब नहीं है, वो पुरानी बात है। नबी था, नहीं नबी था, शहजाद खेला, गुलबदीन खेला, वो नहीं, गुलबदीन और नबी के अलावा कोई भी इस वक्त स्क्वाड में नहीं है। नहीं, हाँ ठीक है, शहजाद वगैरह वो ठीक है। राशिद को कह सकते हैं, राशिद बहुत पहले खेले, लेकिन वो ठीक है, लेकिन फिर भी आप, हाँ ये आपके कहने का होती है ना, मकसद मैं समझ गया कि यहीं से। तो जैसा कि आप सभी ने देखा पाकिस्तानी रिएक्शंस में, जिसमें तनवीर अहमद ये बता रहे हैं कि अब इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का राइवलरी चलता है, ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। क्योंकि फिलहाल ही में राशिद खान ने एशिया कप 2025 की अनाउंसमेंट टीम के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम अब पाकिस्तान को टारगेट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को हम हराने के लिए आ रहे हैं एशिया कप में। इंडिया के से हमारा तो मुकाबला होता नहीं है, ऐसा राशिद खान ने कहा है। और फिलहाल ही में ये बात काफ़ी ज़्यादा भड़क गई है, क्योंकि आने वाले वक्त में अब आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी नहीं, जबकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की दिखेगी, और साथ ही साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दिखेगी। क्योंकि अब ये दोनों टीम इतनी भड़क चुकी है, क्योंकि अब इनके जितने भी मुकाबले होते हैं हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, और आखिरी तक मुकाबले में ये सस्पेंस बना हुआ रहता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। अब फिलहाल ही में पाकिस्तानी रिएक्शंस में कई लोगों का ऐसा मानना है कि अफगानिस्तान टीम पाकिस्तान टीम से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अपने क्रिकेट टीम पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं, और साथ ही साथ बहुत अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ साथ वो अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके कहीं ना कहीं पीछे एक रीज़न इंडिया का भी है, क्योंकि आईपीएल हर साल होता है, और आईपीएल में टी20 मुकाबला खेली जाती है, जिसके बाद जो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं वो काफ़ी इससे सीख रहे हैं कि किस तरीके से टी20 मुकाबला खेला जाता है, और कैसे कैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने कैसे रन्स बनाने होते हैं, कब विकेटें चटकानी होती है, और कौन सा प्रेशर कब लेना होता है और कब नहीं लेना होता है। तो अफगानिस्तान जो आईपीएल में खेलती है उससे कई सारा चीज़ें सीख के जाती है बड़े से बड़े खिलाड़ियों से, और उसी का नतीजा अब अफगानिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत आगे बढ़ चुकी है, और बड़े से बड़े क्रिकेट स्पोर्ट्स टीम को हरा रही है। जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया को छोड़ के अफगानिस्तान ने हर आईसीसी बड़े इवेंट में सारे टीमों को हराया हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर पाकिस्तान हो। बाकी इस
अफगानिस्तान की टीम को लेके आपका क्या मानना है? क्या आने वाले एशिया कप 2025 जो अगले महीने खेला जाएगा सितंबर 9 तारीख से, क्या वहां पे अफगानिस्तान पाकिस्तान को बीट कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।